Hello everyone, welcome to Grammar Spark 08. I am Nikita and in this series we will learn grammar from beginning. So today we learn the important topic of English grammar. Like जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि इसने इस चीज में जान डाल दी, तो आज हम वो जान डाल देने वाला इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का, जो हमारे किसी भी सेंटेंस फॉर्मेशन में उसकी सेंस कंप्लीट कर देता है, मतलब उसमें जान डाल देता है। सो आज हम उस वर्ड को, उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। दैट वर्ड इज, और यू कैन से दैट टॉपिक इज वर्ब। तो बेसिकली विदाउट verb our sentence is meaningless, or like our sentence does not make a complete sense, right? So basically verb होता क्या है? Verb is a state of action or any, you can say, feeling of the subject. मतलब वर्ब का मतलब क्या होता है? किसी भी, मतलब कोई भी, जो कोई काम, सब्जेक्ट हमारा कुछ काम कर रहा है, वहाँ पे कुछ हो रहा है, कुछ फील कर रहा है, वो सब हमारे किस में आते हैं? वर्ब में। तो वर्ब की आप डेफिनेशन क्या कह सकते हो? वर्ब इज स्टेट, और यू कैन से फीलिंग ऑफ सब्जेक्ट। ये हमारी वर्ब की क्या होगी? डेफिनेशन। ठीक है, अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स। हमारे वर्ब के टाइप्स क्या है? फर्स्ट है हमारा ट्रांसिटिव वर्ब। तो हमारी ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है? ट्रांसिटिव वर्ब्स आर दोज वर्ब्स दैट टेक द हेल्प ऑफ सब्जेक्ट और दैट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट। ठीक है, वो हमारी होती है ट्रांसिटिव वर्ब। हिंदी में आप बोल सकते हो कि ऐसे सेंटेंस जिसमें जो काम हो रहा हो और हमें क्या का आंसर मिले, वट का आंसर मिले, वो होती है हमारी ट्रांसिटिव। हिंदी में कहते हैं ना सकर्मक क्रिया, जिसमें हमें क्या का आंसर रिपीट में मिले, वो होती है हमारी ट्रांसिटिव वर्ब। इसका एग्जाम्पल जैसे मैं बोल सकती हूँ, रिया बाय अ बुक। सो व्हाट बाइज? बुक। क्या का आंसर मिला? क्या बाय किया? बुक बाय की। राम ड्रिंक मिल्क। सो व्हाट ड्रिंक? मिल्क। हमें आंसर मिल रहा है, क्या पिया? दूध पिया। तो हमारी वो कौन सी होगी? ट्रांसिटिव वर्ब, जिसमें हमारी वर्ब है वो जो हमारा सब्जेक्ट है वो किसी ऑब्जेक्ट पे डिपेंड होगा, मतलब हमें उसमें क्या का आंसर मिलेगा। ठीक है, सेकंड है हमारी इंट्रांसिटिव वर्ब, जिसमें हमें हमारा क्या का आंसर नहीं मिलता। ठीक है, जिसमें हमारे डिपेंड नहीं होते, वो होंगी हमारी इंट्रांसिटिव वर्ब। लाइक मैं बोल रही हूँ मिल्क बॉइल्स। तो बॉइल्स क्या, कुछ मिल रहा है आंसर? नहीं ना। मैं बोल रही हूँ लाइक मिल्क बॉइल्स आई प्ले। कुछ क्या का आंसर मिल रहा है? नो। अगर मैं बोल रही हूँ कि आई प्ले फुटबॉल, तो ये हमारी कौन सी होएगी? ट्रांसिटिव। अगर मैं सिंपल बोल रही हूँ आई प्ले, तो ये हमारी इंट्रांसिटिव में काउंट होएगी। तो हमारे दो टाइप्स होते हैं, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। इसके अलावा हमारी होती हैं कुछ हेल्पिंग वर्ब्स। आप इनको लिंकिंग वर्ब्स भी बोल सकते हो, जो मतलब सेंटेंस को, जो हमारे वर्ब है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, उनको आपस में लिंक करते हैं, वो होगी हमारी लिंकिंग वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स, और एक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं। ये हमारी कौन कौन सी होती हैं? इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, हैज हो गया, हैव हो गया, वॉज हो गया, वर हो गया, मे, कैन, कुड एंड सो ऑन, मैनी मोर। बहुत सारी होती हैं हमारी, सारी क्या होंगी? हेल्पिंग वर्ब्स और लिंकिंग वर्ब्स, जो वर्ब के
आगे लग के उनके सेंटेंस में हेल्प करती है फॉर्मेशन बनाने में। वो हमारी क्या होती है प्ले, जैसे हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये होती है हमारी सेंटेंस फॉर्मेशन। जैसे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। लाइक आई एम प्लेइंग फुटबॉल, तो आई सब्जेक्ट हो गया, एम होगी हमारी लिंकिंग वर्ब, मेन वर्ब होगी हमारी प्ले, आईएनजी, ऑब्जेक्ट होगी फुटबॉल। सीता इज रीडिंग अ बुक, सीता होगी हमारा सब्जेक्ट, इज हो गया हेल्पिंग वर्ब, रीड होगी मेन वर्ब और हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब वर्ब के टॉपिक में तो मैंने बताई डेफिनेशन, एक ट्रांसिटिव, एक इंट्रांसिटिव, एक हेल्पिंग और लिंकिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। उसके बाद हमारी क्या होती है वर्ब का एग्रीमेंट। लाइक इसमें आप बोल सकते हो वर्ब एग्रीमेंट हमारा एस और ई एस किसके साथ लगता है। लाइक मैं बोल रही हूँ ड्रिंक्स, गोज। अब कुछ वर्ब्स होते हैं जो हमारी एस लगता है, कुछ वर्ब्स में हमारा ई एस लगता है, ठीक है। प्लेज हो गया, इसमें हमारा एस लगा, बाइज हो गया एस लगा, ईट्स हो गया एस लगा। जब हमारे पे होगा सिंगुलर, एक होगा, तो हमारा एस या ई एस लगेगा। जब हमारे होंगे प्लूरल, एक से ज्यादा, तो एस या ई एस नहीं लगेगा। ये हमारी होगी वर्ब एग्रीमेंट। अब एक चीज हमारी होती है वर्ब फॉर्म। हमारी वर्ब कितनी फॉर्म है, हम बोलते हैं ना फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म हमारी होती है, ऐसे हो गया प्ले, वो हमारी होगी फर्स्ट फॉर्म, हमारी बेस वर्ब होती है। सेकंड होती है मतलब पास्ट टेंस में लगती है हमारी, जो मतलब जो हमारा काम पास्ट में हो चुका है, ठीक है, हुआ है, वो हमारी होगी प्ले की होगी प्लेड। थर्ड होती है हमारी पार्टिसिपल वर्ब, जो होती है हैज हैव के साथ लगती है, प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तीन होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके अलावा होता है आई एन जी। ये हमारी चार होती है। मेन हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होगी और आई एन जी, ठीक है। सो इस टॉपिक में हमने क्या कवर करा, जो हमारे सेंटेंस फॉर्मेशन में सबसे मेन टॉपिक होता है, जो हमारे सेंटेंस की सेंस को कंप्लीट करते हैं, वो हमारे वर्ड्स कौन से होते हैं वर्ब। मतलब बेसिकली वर्ब की डेफिनेशन क्या आती है, वर्ब इज द स्टेट ऑफ एक्शन और एनी फीलिंग ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की हमारा कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, क्या काम कर रहा है। वर्ब जैसे हमारी गो, प्ले, डांस, सिंग, वॉश, बाय, राइट, लर्न, बहुत सारी हमारी वर्ब, कुछ भी हम काम करें सबकी इंग्लिश बनी हुई है। ये हमारी सारी कौन सी होती हैं वर्ब्स। उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स, ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, हेल्पिंग और लिंकिंग वर्ब। नेक्स्ट मैंने बताया वर्ब का एग्रीमेंट कि एस ओ ई एस किसके साथ लगता है और एस ओ ई एस किसके साथ नहीं लगता है। लास्टली मैंने बताई वर्ब की फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और हमारा कुछ होता है आई एन जी जो इज एम आर वॉज वर्ब के साथ लगता है, ठीक है। दैट सम्स अप टॉपिक वर्ब। If you enjoy my lesson or if you enjoy this video, so don't forget to share